कानपुर से भीम आर्मी के प्रत्याशी चंदन वाल्मीकि को कानपुर सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का नामांकन पर्चा भर गया। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन कराया और कहा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हम पर विश्वास करके हमें टिकट दिया है, उसी पर खरा उतरने का पूरा काम करेंगे। चुनाव प्रभारी कौशल वाल्मीकि, मूलचंद, तुलसीराम, राम गोपाल, सिद्धार्थ, निखिल, संदीप, राहुल गंगोत्री, सुनील, करण, गुलशन आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम चांद बाबू वाल्मीकि। चांद बाबू जी, जो आज पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरीका क्या है? आज देखिए, जो आप कह रहे हैं पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो मजबूती के साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम और इस क्षेत्र की जनता मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव चिन्ह केतली जी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या है? देखिए, अगर आप चुनाव लड़ने की रणनीति पूछ रहे हैं, तो देखिए मैं आपसे बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और कानपुर महानगर की और सीसामऊ विधानसभा की जनता नोट और वोट सब मजबूती के साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के कंधों को मजबूत करने के लिए खड़ी है। और ये चुनाव मैं नहीं, मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी लड़ रहे हैं। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी ने भी अपना एक कार्यकर्ता खड़ा कर रखा है और सपा ने भी खड़ा है। आप किस तरीके से उनसे आगे लड़ाई में रहेंगे? देखिए, अगर आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तो ये बात हमारी जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि बीजेपी और सपा कभी भी इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं और कभी भी हमारे लिए खड़ी भी नहीं हुई। चाहे अगर हमारे समाज में कहीं अत्याचार हो रहा हो, या माँ बेटियों के साथ गलत हो रहा हो, या महापुरुषों की विचारधाराओं गलत हो रही हो, या हमारे समाज में जो संविधान के बदौलत, बाबा साहब के बदौलत जो सबको समता समानता का अधिकार मिला, अगर संविधान में कोई बात आती है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी संविधान को शपथ लेने के टाइम में हाथ में ले लेंगे, जब इसमें आँच आती है तो पीछे हो जाते हैं। ये जनता भली भांति जानती है। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जब से 7 साल से मैंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये संविधान की रक्षा मरते दम तक करना है और हम लोग मरते दम तक करेंगे। और बहुजन समाज के लिए, महापुरुषों के लिए, माँ बेटी के लिए, हर किसी के लिए हम लोग ताकत के साथ खड़े हुए हैं। इसमें बीएसपी का कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ, फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, बीएसपी की अगर बात आती है तो बीएसपी की गतिविधियां किसी से छुपी नहीं है, सब सामने आ गया, स्पष्ट आ गया है। और बीएसपी का जो प्रत्याशी है, ये बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब जब नगीने से जीते और सांसद भवन में पूरे समाज के लिए ताकत के साथ, मजबूती के साथ आवाज़ उठाई, तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही आवाज़ उठा रही है। इसीलिए बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ ताकत से खड़े हैं। कुछ पार्टियों को बी पार्टी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखिए, कुछ पार्टियों को अगर बी पार्टी कहा जाता है तो वो कहते वही है जिन्हें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से डर होता है। जय 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 जय।